अपनी बहनों संग मूर्ति बन गई मां बारा देवी। कानपुर के दक्षिण में 1700 वर्ष पुराना मां का ऐतिहासिक मंदिर है, जहां से आज तक कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटा है। हेलो एवरीवन, मैं माधुरी आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। और आप सब कैसे हो? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। और आज मैं आ गई हूं मां बारा देवी मंदिर में, जो यहां का बहुत ही पुराना मंदिर है, लगभग 1700 वर्ष पुराना है। यहां पर माता रानी के विराजने की बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और जो भी नए हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अभी मैं आ गई हूँ नवरात्रों के शुभ अवसर पर माँ के दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, और ये दोनों ही नवरात्रों में लगते हैं। और ये जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो कानपुर ही नहीं, आसपास के जिलों से भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और उनकी गहरी आस्था है माँ बारा देवी से। हम मंदिर के द्वार तक पहुँच गए हैं, और यहीं पर ही माता रानी को चढ़ाने के लिए चुन्नी, प्रसाद ये सब मिलता है। तो वहीं से ही मैंने प्रसाद ले लिया है। और अब आगे जो है माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। और मैं दर्शन के साथ साथ आपको इनसे जुड़ी जो कथा है वो मैं आपको बताऊंगी, जो कहानी है कि यहाँ पर माँ कैसे विराजी हैं और यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, तो मैं वो बता रही हूँ आपको। बताया जाता है कि माँ की 12 बहनें थीं और उनकी पिता से अनबन हो गई थी, और अपने पिता के कोप से बचने के लिए घर से एक साथ 12 बहनें भाग गईं, और सारी बहनें किदवई नगर में मूर्ति बनकर स्थापित हो गईं। पत्थर बनी यही 12 बहनें कई सालों बाद बारा देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। और बताया जाता है कि देवी के नाम से दक्षिण के ज़्यादातर इलाकों के नाम रखे गए हैं, और इन इलाकों में बर्रा 1 से लेकर बर्रा 9 तक, बिनगवा, बारा सिरोही और बर्रा विश्व बैंक का नाम भी देवी के नाम पर ही रखा गया है। और बताया जाता है कि एएसआई की टीम ने जब इसका सर्वेक्षण किया था, और यह पाया कि मंदिर की मूर्ति लगभग 15 से 1700 साल पुरानी है। बारा देवी मंदिर में आने वाला हर भक्त अपनी मनोकामनाएं मांगकर चुनरी बांधता है। मन्नत पूरी होने पर वह चुनरी को खोल देता है। माता रानी के दर्शन व मन्नत के तौर पर चुनरी बांधने के लिए देश के अलावा नवरात्रि में विदेश से भी भक्त आते हैं। और सुबह आरती के बाद मंदिर के जो दरवाजे हैं वह खोल दिए जाते हैं भक्तों के लिए। और नवरात्रि पर हर दिन करीब 1 लाख से ज़्यादा भक्त माँ के दर पर माथा टेकते हैं और चुनरी बांधते हैं। और यहाँ भक्तों में काफ़ी श्रद्धा है कि माता रानी के दर पर जो भी भक्त आते हैं और उनकी कृपा से जीवन में कभी भी संकट नहीं आता है। और इस बात को मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी जो एक्सपीरियंस है वो कुछ ऐसा ही है। क्योंकि मेरा जो प्रेगनेंसी का जो टाइम रहा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहा है। प्रेगनेंसी के टाइम पर मैं जिस डॉक्टर को दिखा रही थी, पूरे 9 मंथ उन्होंने मुझे देखा, और सिर्फ 10 दिन रह गए थे डिलीवरी के, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मैं इनका ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो बहुत क्रिटिकल थी। मेरे हार्ट बीट सही से नहीं आ रही है, तो उन्हें लगा कि ऑपरेशन जो है उसमें रिस्क हो सकता है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और बोला कि आप किसी और को दिखा लो। तो मुझे अर्जेंटली डॉक्टर को दिखाना पड़ा दूसरे। और जिस दिन मेरा ऑपरेशन था और जब मैं हॉस्पिटल में जा रही थी, तो रास्ते में माँ का मंदिर पड़ा था, और मैंने माँ से हाथ जोड़ा था कि माँ मुझे कैसे भी मतलब सही सलामत रखना, जिससे मैं अपने बच्चे को देख सकूं। और यहाँ मैं भी भक्तों के साथ जयकारा लगा रही हूँ, और सच में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। और मैं पहुँच गई हूँ मंदिर के अंदर, और भीड़ से थोड़ा हटकर मैं वीडियो ले रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे वो नारियल और प्रसाद चढ़ाया जा रहा है वहाँ ही माँ का मंदिर है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वहाँ पे मैं वीडियो नहीं ले पाई थी माँ का, तो यहाँ पे आकर मैंने निकल कर बाहर मैं माँ का आपको दर्शन करा रही हूँ। और इतनी सुंदर है माँ, आप कभी आना, यहाँ ज़रूर दर्शन करना। मैं इनका दूसरी बार दर्शन कर रही हूँ, और सच में बहुत खुशी मिली थी इनका रूप देखकर माँ का।
और बस माँ ने मेरी सारी जो मुराद है वो पूरी करी है। बस उसको सही सलामत रखे, बस यही विनती है, और सभी को सुखी रखें। और माता रानी का मैं जूम करके आपको दर्शन करा रही हूँ, माँ के इतने सुंदर स्वरूप का। और मैं निकल आई हूँ बाहर, और रक्षित भी बोल रहे हैं कि जय माता दी, पर भीड़ बहुत थी ना तो आवाज़ नहीं आई, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। यहाँ पर लोग दूर दूर से बच्चे का मन्नत मांगने आते हैं, और माँ जो है ना वो पूरा करती हैं सच में। और यहाँ पे जो चुनरी बांधी जाती है वो मन्नत मांग के जाते हैं, और माता रानी की कृपा से उनके आंगन में भी बच्चे की जो है वो किलकारियाँ गूंजती हैं। और अगले साल नवरात्रि पर बच्चे का पहला मुंडन जो है वो इसी मंदिर परिसर में होता है। और इसके बाद जो लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं वो चुनरी जो है वो खोल देते हैं। तो मैंने भी जो चुनरी तो नहीं बांधी थी, लेकिन माँ को चढ़ाया है यहाँ पर। यहाँ मैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देख रही थी, और उनको जो है माता रानी के दर्शन कराने के बाद उनके जो उनकी मन्नत से पूरे हुए हैं वो बच्चे, तो उनके गले में जो है फूलों की माला थी। बच्चे दिख रहे थे मुझे, और इतनी भीड़ थी कि मैं उन सब चीज़ों की वीडियो नहीं ले पाई। और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेला लगा है, झूले वगैरह भी हैं। और यहाँ जो नवरात्र में जो अष्टमी होता है उसमें माँ काली और भगवान शिव का तांडव नृत्य होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब रोए खड़े करने वाले होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे करतब भी दिखाते हैं। यहाँ पर मेले में काफ़ी डिलीशियस फूड्स भी हैं, आप देख ही सकते हो। और बस यहीं तक था, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जय माता दी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।